मेरी आयरा को मुझसे छीन लिया, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी आयरा। उससे मुझे वापस करो बेवकूफो। आयरा चैन हमारे रास्ते में आ गई, अब हम क्या करेंगे मोमो चैन? फिलहाल के लिए सब भागते रहो। ये जगह रुकावटों से भरी हुई है, मैं तेजी से भाग नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगी, शातिर कहेगी। मोमो चैन, मेरी आयरा मुझे वापस कर, बेवकूफ लड़के। मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। इस भूल भुलैया जैसी जगह में तुम मुझसे बचकर निकलने की कोशिश में हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई बात नहीं आयरा, अगर तुम मुझे मॉमी नहीं कहना चाहती तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं अगर तुम्हें खा गई तो तुम मेरा हिस्सा बन जाओगी, फिर हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। इसीलिए अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अब मुझे खा जाने दो। ये क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? तुम्हारे एक्रोबैटिक्स से तुम जो उलझ कर रह गई हो, है ना? तुम्हारे इतने बड़े बाल हैं, लगता है कि जिन चीजों को तुम पकड़ लेती हो उनसे छूटना भी नामुमकिन है। बढ़िया हो करुण, तुम तो कमाल के भागे हो। बेवकूफ कहीं के, ये मत सोचना कि ऐसा करके तुम मुझे रोक लोगे। मिस मोमो, वो बीम्स को तोड़कर खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही है। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। खबरदार, मेरे खूबसूरत पैरों को छूने की हिम्मत मत करना चालाक लड़की। ओ करुण, अब पूरी तेजी से इस पर हमला करो। तुमने अभी तक जोर नहीं लगाया है, इस बार एक बार में इसे तबाह कर दो। तबाह कर दूं? वो मैं कैसे कर सकता हूँ? जब हम एलियन से लड़ रहे थे तो मैं काफी कंफ्यूज था और उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट से तो दरअसल मैं भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने आज तक किसी पर भी कोई हमला कभी नहीं किया। और ये सब तुम मुझे अभी बता रहे हो? कम से कम इसे किक तो कर सकते हो ना? सॉकर वाली किक की बात कर रही हो? मुझे क्या पता, जो भी करना है जल्दी करो। ठीक नहीं है, जल्दी करो करुण, मैं इसे और नहीं रोक पाऊंगी। तुम दोनों को तो मैं मार डालूंगी। ओ करुण, कुछ तो करो। क्या बात है, क्या सच में? पूरा जोर तो जबरदस्त है। जरूरत के वक्त तुम सिकंदर बन जाते हो करुण। दर्द हो रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है मेरा शरीर फट जाएगा। तुम्हारे पास मेरी ताकत थी, फिर भी तुमने इतना फुद्दू सा हमला किया। ये काफी मुश्किल है। बेवकूफ कहीं का। अब इसका क्या करना होगा? क्या दादी को इसे एक्सरसाइज करवाना होगा? अभी इसे ऐसे ही छोड़ दो। वैसे भी उस पर मेरा एक हमला हुआ है तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। और जहाँ तक गोल्डन बॉल की बात है, वो उस लड़की के पास है। अरे हाँ, अब हम इसे ले लेते हैं। मैं तो अपने हाथों को इस जिप से आजाद करना चाहती हूँ। ओ करुण, तुम्हारे पास सीजर है क्या? I'm sorry, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पागल लड़की की वजह से कब से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, पर समझ नहीं आ रहा है ये एक्रो सिल्की से कैसे रिलेटेड है। ओए मोमो, गोल्डन बॉल मिल गया क्या? मिल ही गया। वाओ, अच्छी खबर है ओ करुण, तुम्हारे परिवार का एक गहना तो मिल ही गया। ये तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे? लेकिन एक जरूरी बात है। हाँ, क्या बात है? ये लड़की तो मर गई है।
諦めるバルやからあんたらなんかじゃたまらってもかなわんクワバラクワバラクワバラ目にも止まらん速さくたばらんたまらん下がらん押し通すも我慢もそこだけには邪魔だ俺はもう一人のあなたサラちゃんカヤちゃんワンサカ読みの国バンダラご祈祷中になんだが4時44分待ったら4尺4分4分さながカメラジャパンから呼ぶ声がしたんならもう一人お疲れ様や入れた入れた入れた入れた入れた必死で吐いてた先で君は晴れた猫と僕がうまく噛み合ったら痛みが重なったら心から頭みなぎってゆくなんだか背中に今羽が生えたならば暗闇からおさらば飛び立ってゆくからだ心から頭懐かしい暖かさ足元に今花が咲いたならば暗闇からおさらば飛び立ってゆくからだなんとだって生きるお前が君の中またの暗闇耳の中胸の奥についてるメロディー Breathe to me मर गई? नामुमकिन। ओ करुण, इसकी पल्स चेक करो। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, एक आम इंसान योकाई करने वाला बनने के बाद मारा ही जाएगा। इसमें चौंकने वाली क्या बात है? बस यहाँ जिसके पास साइकिक एबिलिटीज थी और जिसके पास मेरे स्पिरिचुअल पावर्स, बस वही बचे हैं। बात काफी सिंपल है। ओ करुण, क्या तुम सीपीआर दे सकते हो? नहीं नहीं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं कार्डियक मसाज करती हूँ। मैं अपने साइकिक पावर्स की बदौलत इसे कार्डियक मसाज दे सकती हूँ। अगर वो जिंदा ही नहीं है तो उसका दिल बस गोश्त के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। मसाज करने से फायदा नहीं होगा। बंद करो। मदद नहीं करनी तो जाओ यहाँ से। ओ करुण, ब्लो करो। हाँ, अभी करता हूँ। टर्बो ग्रैनी, एम्बुलेंस को बुलाओ। तुम्हारे पास मीको का सेल फोन है ना? अरे इससे कुछ नहीं हुआ। एक और बार। 1 2 3 4 5। ओ करुण। 1 2 3 4 5। आयरा, मेरी नन्ही बच्ची आयरा। अरे ये फिर से, हमारे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए मिस मोमो। आप इसे जिंदा करने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आयरा जिंदा नहीं हो सकेगी। मेरे पास एक तरीका है। मेरे ऑरा को आयरा को दे दो। जिंदा जीवों के लिए ऑरा एक बैटरी जैसा होता है। उसकी ऊर्जा के बिना उनमें कोई शक्ति नहीं होती है। आयरा का ऑरा खत्म हो चुका है। उसे तुम मेरे ऑरा से ही जगा सकते हो। इतना कुछ होने के बाद तुम पर कौन यकीन करेगा? हाँ, तुम फिर से इसे खाना चाहती हो ना? अब मैं किसी को भी नहीं खा सकूंगी। अगर तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं है तो इस स्टील रॉड से मेरा सर फोड़ दो। वो बिल्कुल सच कह रही है मोमो। बिना ऑरा के तुम उस लड़की को जिंदा नहीं कर पाओगी। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम ये कर सकती हो। और कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। ओ करुण, तुम भी अपने उस रूप में आ जाओ। इसी पर निशाना साधे रहना। तुमने कहा कि तुम इस पागल लड़की के ऑरा को अपने ऑरा से जगा दोगी। ये कैसे करना होगा? जल्दी बताओ मुझे। तुम्हें अपनी साइकिक एबिलिटीज के इस्तेमाल से मेरे ऑरा को आयरा के ढलते हुए ऑरा से जोड़ना होगा। ये बिल्कुल दो तारों को जोड़ने की तरह है। ओ करुण, इससे अपनी नजरें मत हटने देना। क्या मुसीबत है? तो ठीक है फिर।
चलो जल्दी घर जाना चाहिए। हाँ इस वेट कर रही है, चलो। मैं घर आ गई। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो डैमेज। बेवकूफ कहीं की। क्या बकवास है।
मुझे कुछ भी याद नहीं। शायद मैंने अपना कुछ कीमती कहीं खो दिया है। मम्मी, अरे आप तो नहीं हो? आयरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अकेले कहीं चली मत जाओ। मुझे लगा मम्मी वहाँ सामने खड़ी है। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ कहीं है। डैडी, मम्मी कहाँ चली गई? मैंने तुमसे पहले कई बार कहा है ना कि वो यहाँ से कहीं बहुत दूर चली गई हैं। वो वापस कब आएंगी? वो कुछ समय तक वापस नहीं आएंगी और इसीलिए आयरा तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि तुम सब कुछ कर सको अपनी मॉमी के बिना, ताकि जब मॉमी एक दिन वापस आए वो तुम पे गर्व महसूस कर सके। ठीक है, आयरा ऐसी बेटी बनेगी जिस पर उन्हें नाज होगा। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? आयरा, सही कहा, अब याद आया, मैं ही आयरा की मम्मा हूँ। मैं उसे महफूज रखूंगी ताकि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचा सके। वो मेरी है। वो जिंदा हो गई। मोमो चैन, क्या बात है? उसने आपको कुछ किया? अगर उसने आपको कुछ किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मैं पूरा जोर लगा दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मुझे माफ कर दो आयरा। मैंने तुम्हें महफूज रखने का वादा किया था, लेकिन मैंने ही तुम्हें इतनी तकलीफ दी। अब तो मेरे जज्बात पर भी मेरा काबू नहीं रहा। मैं कब एक दरिंदा बन गई मुझे पता भी नहीं चला। इसीलिए आज मैं ये सब खत्म कर दूंगी। वो इस तरह टूटकर बिखर रही है, इसके साथ अब क्या होगा? मैंने कहा था ना, औरा एक बैटरी की तरह है, उसके बिना कोई नहीं रह सकता। इसकी जिंदगी पछतावे से भरी हुई है। अब इसकी आत्मा को कहीं शांति नहीं मिलने वाली। अब क्या होगा? ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता। एक खालीपन, अब कुछ नहीं बचेगा। ये यूं होगा जैसे वो किसी भी दुनिया में कभी थी ही नहीं। जो जिंदा है और जो मर गए हैं सभी उसे हमेशा के लिए भूल जाएंगे। वैसे भी मुझे लगता है इसकी जिंदगी कुछ खास तो थी नहीं। ऐसे किसी का खो जाना वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। क्या हम कुछ कर नहीं सकते जिससे इसकी आत्मा को शांति मिल सके? कुछ भी नहीं। इसे शांति मिलना इसी पर निर्भर करता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अनजान लोगों के हाथों में कुछ भी नहीं है। काश मैंने तुम्हें और नए कपड़े दिए होते। काश मैं तुम्हारे साथ कुछ देर और खेली होती। थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। अगर मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो तुम और कितनी खुश होती। मैंने ही तुम्हें इतना बदकिस्मत बना दिया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मम्मी, I love you. मैं बहुत खुश हूँ। इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की। अब इन दोनों को और कोई तकलीफ ना हो पाए, इसलिए इन दोनों को और नेक जहां में ले जाओ।
मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। मोमो तुम आ गई? हाँ, और हमें दोनों में से एक बॉल मिल भी गया। अच्छा, दादी माँ, बहुत भूख लगी है। सुमेन बना दूं तुम्हारे लिए? सोमेन बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड आई गॉट दिस फनी फीलिंग। लगता है सूप बेस खत्म हो गया, मैं ले आती हूँ।